लिए अगर हम लड़ाई करें तो नहीं उत्तम यंग उत्तम पुग्गलस, उत्तम व्यक्ति के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता कि खंतीवादी भगवान के लिए वो लड़ाई करें, उनकी अस्थियों के लिए लड़ाई करें। तो फिर बोले सब क्या करना चाहिए फिर? तो कहते हैं सब्बे वो भोंतो सहिता समग्गा शरीर धातुम करो मठ भागे विथारिका हो तु दिशा सुथुपा सब्बे जना चक्षु मंतो प्रसन्नाति। कहते हैं कि सभी लोग प्रसन्न होकर के क्या करें? इन अस्थियों को 8 भागों में बांट लीजिए। क्या करें? 8 भागों में बांट लीजिए और अपने अपने जगह पे ले जाइए, अपने अपने राज्य में ले जाइए, वहाँ स्तूप बनाइए। और अगर एक स्तूप बनाएंगे तो अधिक लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, सभी लोग एक जगह नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग सारनाथ जा सकते हैं, कुछ लोग बोध गया जा सकते हैं, कुछ लोग लुम्बिनी जा सकते हैं, कुछ लोग कुशीनगर जा सकते हैं ना। तो 8 जगहों पे बनाएंगे तो लोगों के लिए पहुंचना आसान होगा। जिसके लिए जो स्तूप नज़दीक होगा वहाँ पहुँच करके बुद्ध की पूजा कर लेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो झगड़ा छुड़ाया, हाँ झगड़ा छुड़ाया। 8 भागों में अस्थियां बची और जिस पात्र से बांटा उस पात्र को द्रोण ने अपने पास रख लिया और उसने स्तूप बनवाया। और जहां भगवान को जलाया गया था, जिसे आज रामा भार स्तूप कहते हैं ना, वहां पे स्तूप बनाया गया। क्या किया गया? स्तूप बनाया गया। और महापरिनिर्वाण से पहले भगवान ने आनंद को निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? कि आनंद, ये जो श्रद्धालु कुलपुत्र है ना, कुलपुत्रियां हैं, इनको 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। किसकी? 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। यथच भगवा जातो यथ यानन पटिलाभो यथच धम्मंगकाश यथच परिनिब्बुतो। जहां भगवान ने जन्म लिया, जहां ज्ञान प्राप्त किया, जहां पहला उपदेश दिया और जहां परिनिर्वाण प्राप्त किए, ये चारों स्थान पर जितने भी बौद्ध लोग, आज की भाषा में कहें तो जितने भी बौद्ध लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको अवश्य दर्शन के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए पुण्य का कारण है, पुण्य का। इसमें कितने लोग हैं जो चारों धामों की यात्रा कराए हैं? चारों धामों की यात्रा करने वाले, हाँ? ग्रुप लेकर के नहीं, अकेले की इस भाव से मैं आज जा रहा हूं, मैं उनकी पूजा करूंगा चारों धामों की। इस भाव से किसने चारों धामों की यात्रा की? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, नहीं किया। एक धाम की भी यात्रा की क्या? श्रद्धा भाव से कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा, किया? साधु साधु, बोलिए भगवान बुद्ध की। एक ही किया, लेकिन कैसे किया? श्रद्धा से किया। तो श्रद्धा से किया तो उसका फल होने वाला है। उसका फल इमेत तामित की इतना है करके नहीं बताया जा सकता, बहुत बड़ा फल है। तो ये चारों धाम हैं जहां जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। इसके अलावा पूजने के लिए तो बुद्ध हैं, बुद्ध की पूजा करें। इस धरती पे गुरु पिता और माता भी पूजनीय हैं। इसलिए कहा कि गुरु पितु मातु महत्तम देवा हो ही उचित तिन्हि के सेवा। गुरु पिता माता ये तीनों पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े देवता हैं। बुद्ध की पूजा के बाद फिर किसकी पूजा करना है? किसकी? बुद्ध की पूजा भी कैसे करेंगे? क्या अगरबत्ती लगा करके, आप फूल चढ़ा करके, आप माला पहना करके, दीपक लगा करके, सुगंधी लगा करके, हाँ आरती उतार करके कैसे करेंगे? न एतत् कारणेन बुद्धो पूजितः। इस प्रकार से बुद्ध पूजित नहीं होते अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो। ये तब सही सिद्ध होगा जब आपके भीतर श्रद्धा है, तब फिर आप दीपक जलाइए, फूल चढ़ाइए, आरती उतारिए, जैसे भी आपके मन में भाव जगता है पूजा करने की, पूजा करिए, फिर
आपके लिए ये लाभकारी होगा। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को उपोषित रखिए, उपोषित रखिए। उस दिन 12 बजे से पहले भोजन करिए, 4 ही बजे उठ जाइए, नहाइए धोइए, भगवान बुद्ध को की पूजा करिए, पंचशील ग्रहण करिए, अष्टशील ग्रहण करिए। उस दिन हत्या मत करिए, उस दिन चोरी मत करिए। उस दिन हत्या का मतलब सीधे मेरे कहने का तात्पर्य है। और छोटे छोटे चीटे, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी दिख जाए हत्या नहीं करना, न शरीर से न वाणी से। कभी कभी आदमी शरीर से नहीं मारता, वाणी से मार देता है, तो वाणी का मारा हुआ बोली तो गोली की तरह से लगता है, तो गोली भी न चलाएं, है ना। हत्या न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें। उस दिन पति पत्नी भी ऐसे रहें जैसे भाई बहन हो, ठीक है। एक दूसरे को स्पर्श तक न करें। हाँ, उस दिन झूठ चुगली बकवास कटु वचन न करें। उस दिन नशे पते का सेवन बिल्कुल न करें, और हर दिन न करें। उस दिन 8 सील में ये भी है, लेकिन हर दिन के सील में भी सुरा मेरे उसे त्यागना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है, ठीक है। और फिर उस दिन भिक्षुओं की तरह से 12 बजे से पहले भोजन करें, फिर भोजन नहीं करें। भोजन अगर आपको भूख लगे तो काली चाय पी लिया, दूध की भी नहीं, काली चाय पी लिया, जूस पी लिया, शरबत पी लिया। बहुत नहीं रहा जा रहा तो एक आध फल खा लिया, थरिया भरना है ना। बहुत सारे उपासक लोग भी जब व्रत रहते हैं तो, है ना, अन्न थोड़ी ना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो इतना भी नहीं खाना है, ठीक है। उस दिन नच गीत वादित विशुक दर्शनमाला गंध विलेपन धारण मंडल विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, ये आपका सील पालन होना चाहिए। उस दिन आप कोई भी प्रकार का बुरा नाच गाना, मेला तमाशा, हाँ, आर्केस्ट्रा वार्केस्ट्रा या मोबाइल में ही आजकल तो सब कुछ घर ही में है। कुल तूप तोप बंदूक कहाँ पे है? घर ही में। कुल अच्छा बुरा कहाँ है? घर ही में, हथवे में। तो उस दिन समझिए कि उस दिन मोबाइल से हाथ जोड़ लीजिए कि आज आपको छुएंगे नहीं, खाली फ़ोन से बतियाएंगे, बस कोई ज़रूरी हो गया तो, है ना। और वो भी बतियाते हुए सील का पालन करेंगे। झूठ चुगली बकवास कटु वचन जितना कम बोलेंगे उतना ही आप सत्य का पालन कर पाएंगे। क्योंकि जब भी बोलेंगे कुछ बढ़ा के बोल देंगे, कुछ घटा के बोल देंगे, कोई बात कड़वी लग जाएगी तो टटिया के बोल देंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है उस दिन, ठीक है। और फिर क्या करना है? उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है, उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। उस दिन नॉर्मल गद्दे पे सोइए, जैसे ये लगा है ना आपका, इसमें बहुत मखमली नहीं, ऐसे लगाया, और जमीन पे सोइए, जमीन पे लेट जाइए, बेड बिस्तरा नहीं। उस दिन एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करिए, एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करिए कि हाँ वो सोए। हम लोग भी अपने विहारों में नीचे ही सोते हैं। अब उपासकों के यहाँ आने के बाद उपासक कहते बनते यहाँ सोइए, यहाँ सोइए, जहाँ सुला देते हैं वहाँ सो जाते हैं, जहाँ बैठा देते हैं वहाँ बैठ देते हैं, जो खिला देते हैं वो खा लेते हैं, क्योंकि अब उसके उनके ऊपर आधारित है। लेकिन कुछ अनुचित कराएंगे तो नहीं करेंगे, हाँ। इतने भी अधीन नहीं कि कुछ कहें बनते जी थोड़ा गरिया दीजिए, तो गरियाएंगे नहीं। इतने भी अधीन नहीं, घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए ऐसा खर्रा व्यक्ति थोड़ा बुरा लगता है, और भनते पीड़ते से एकदम कांटा की तरह से चुभते हैं। इसे चुभ रहे तो चुभे, क्या कर सकते हैं, हाँ। बुद्ध से ऐसे थोड़ी ना लोग जलते थे। क्यों जलते भैया? बुद्ध तो सच बोल रहे हैं, करुणा मैत्री की बात कर रहे हैं, तो भी लोगों को चुभते थे। लोग मारने के लिए इतना प्रयास करते थे, हाथी छोड़ते थे, पहाड़ ढकेल देते थे, हाँ, आदमियों को भेज देते थे जाओ मारो, लांछन लगा देते थे। चिंचार की कथा सुना है ना, सुंदरी की कथा सुना है। क्यों? बुद्ध ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सिर्फ सत्य बोला, तो भी चुभते थे। क्यों? क्योंकि सच बोलने से झूठों की दुकानदारी गिरती है, उसके मान मर्यादा के ऊपर प्रश्न आ जाता है। तो इसलिए पाली में उपोषित कहते हैं, है ना, पाली में उपोषित कहते हैं। और व्रत को पाली में कहें तो वत्त कहा। लोग व्रत को लेकर के भी झगड़ा करने लगते, पुनः उपपज्यति, हाँ। ये श्लोक है, वत्तंगना परिपूरेंतो, जो व्रत पूरा नहीं करता है
वत्त शब्द आया हुआ है, वत्त भी होता, वत्त यानी व्रत, वत्त यानी व्रत, जो व्रत पूरा नहीं करता